हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म मर्डर मिस्ट्री पार्ट सेकंड लाए हैं। कहानी की शुरुआत में हम हस्बैंड निक और वाइफ ऑड्री को देखते हैं। दोनों हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर एक डिटेक्टिव एजेंसी खोली होती है, पर इस डिटेक्टिव एजेंसी में इन्हें नए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होते हैं। इसी वजह से इनका काम ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा होता है। इसी बीच निक के फ्रेंड इंडिया के महाराज विक्रम का निक को कॉल आता है। महाराज निक से बताते हैं कि मैंने एक नया आइलैंड खरीदा है, वहाँ पर मैं शादी करने जा रहा हूँ। शादी में तुम्हें अपनी पत्नी ऑड्री के साथ जरूर आना होगा। निक इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों हस्बैंड और वाइफ महाराज के नए आइलैंड पर आते हैं। महाराज दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। महाराज दोनों डिटेक्टिव्स को अपनी फियांसे क्लॉडेट से भी मिलवाते हैं। वो बताते हैं कि क्लॉडेट पेरिस से है। दोनों लोग महाराज के सिक्योरिटी चीफ काल से भी मिलते हैं। महाराज दोनों लोग को अपने नए बॉडीगार्ड लू से भी मिलवाते हैं। महाराज निक और ऑड्री से कहते हैं कि आप लोग अपने रूम में चले जाइए, क्योंकि शाम को संगीत का फंक्शन होता है। दोनों हस्बैंड और वाइफ रूम में इंडियन अटायर में तैयार हो जाते हैं। निक और ऑड्री शाम को फंक्शन में आते हैं। यहाँ पर वो महाराज के कंपनी के सीईओ, जिनका नाम फ्रांसिस्को होता है। फिर ऑड्री महाराज की एक्स फियांसे काउंटेस और उसकी बॉडीगार्ड इमानी से मिलती हैं। ऑड्री थोड़ा आगे आती है, तब वो महाराज की बहन सायरा से मिलती है। संगीत का फंक्शन शुरू हो जाता है और सब लोग उसमें डांस करने लगते हैं। डांस के बाद महाराज की हाथी के ऊपर एंट्री होती है। हाथी अंदर आता है, उसके ऊपर महाराज लड़खड़ाने लगते हैं। फिर वो जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। जब उनके चेहरे से बांधा हुआ कपड़ा हटाया जाता है, तब देखा जाता है कि वो महाराज नहीं, उनका बॉडीगार्ड लू होता है, जिसकी पीठ पर खंजर लगा हुआ था। इस वजह से उसकी मौत भी हो चुकी थी। निक को डाउट होता है कि महाराज खतरे में हैं। तभी वो बाहर की तरफ भागने लगता है। ऑड्री अंदर मौजूद सबूतों की फोटो खींच रही होती है। निक भागते भागते जंगल में पहुंच गया होता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी महाराज को जबरदस्ती बोट के ऊपर बैठा लेता है। निक जैसे ही महाराज को आवाज लगाता है, किडनैपर निक के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। फिर किडनैपर महाराज और बोट दोनों को लेकर यहाँ से चला जाता है। निक वापस आकर बताता है कि महाराज किडनैप हो गए हैं। निक बताता है कि वो दो लोग थे, एक महाराज को ले गया और दूसरा उसका साथी अभी भी यहीं पर मौजूद है और वो हमारे बीच ही है। निक बोलता है कि चिंता की अब कोई बात नहीं है, हम लोग महाराज को ढूंढ निकालेंगे। ये बोलकर निक और ऑड्री अपने कमरे में आ जाते हैं। सुबह हो जाती है। महाराज के सिक्योरिटी चीफ ने एक मिलर नाम के बहुत बड़े डिटेक्टिव को बुलाया होता है। वो खाली हाई प्रोफाइल केसेस को ही सॉल्व किया करता था। तभी यहाँ पर किडनैपर का फोन आता है। किडनैपर कहता है कि मैंने जिस पर गोली चलाई थी, मैं उसी आदमी से बात करूंगा। किडनैपर की बात निक से करवाई जाती है। किडनैपर निक से कहता है कि महाराज मेरे कब्जे में है। किडनैपर कहता है कि महाराज को छोड़ने के लिए हम लोग $70 मिलियन लेंगे और इसे लेकर तुम पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ में आकर हमसे मिलो। दोनों लोग मिलर के साथ पेरिस आ जाते हैं। अपने साथ पैसों का सूटकेस भी लाए होते हैं। मिलर ऑड्री को एक गन देता है अपनी हिफाजत के लिए। निक को यहाँ पर किडनैपर का फोन आता है। वो निक की बात महाराज से करवाता है। फिर किडनैपर कहता है कि पैसे लेकर वो सामने खड़ी हुई वैन में आ जाओ। निक और ऑड्री पैसे लेकर वैन के पास पहुंचते हैं, तो वैन के अंदर मौजूद गुंडे उनसे कहते हैं कि वैन के अंदर आ जाओ। वैन के अंदर बैठने पर किडनैपर निक से पैसों का बैग मांग रहे होते हैं। तब निक अपने हाथ को एक हथकड़ी से सूटकेस के साथ लॉक कर देता है। बैग को छुड़ाने के लिए किडनैपर्स निक और ऑड्री से फाइट करने लगते हैं। इस फाइट में वैन में मौजूद जितने भी गुंडे होते हैं, सब के सब निक और ऑड्री के हाथों से मारे जाते हैं। जब ड्राइवर की भी मौत हो जाती है, तब इनकी कार का बैलेंस खराब हो जाता है और वो सामने जाकर एक होटल की दीवार से टकरा जाती है। निक और ऑड्री कार से निकलकर टीवी पर देख रहे होते हैं कि लू के कत्ल का इल्जाम निक के ऊपर लग गया होता है। निक और ऑड्री इस बात से घबरा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मिलर आता है। मिलर निक और ऑड्री को बताता है कि ये वीडियो मॉर्फ किया गया है, ये वीडियो नकली है। वो निक और ऑड्री से कहता है कि पैसों का बैग मुझे दे दो। मिलर कहता है कि ये सूटकेस मेरे पास सलामत रहेगा। ये कहकर मिलर सूटकेस लेकर निकल जाता है। वो बाहर जाकर अपनी कार के अंदर जैसे ही बैठता है, कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें मिलर की मौत हो जाती है। तभी एक आदमी यहाँ पर बाइक लेकर आता है और वो जलती हुई कार के अंदर से पैसों का सूटकेस निकाल लेता है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है। ट्रक से एक आदमी निकलता है
और वो पैसों का बैग लेकर यहाँ से निकल जाता है। निक और ऑड्री अपने एक पुराने दोस्त जो के पेरिस में पुलिस इंस्पेक्टर होता है उससे आकर मिलते हैं। वो इंस्पेक्टर को सारी बात बताते हैं, उस ट्रक का नंबर भी बताते हैं जिससे कि वो आदमी पैसों का सूटकेस ले गया था। इंस्पेक्टर दोनों की हेल्प करते हैं और उन्हें अपनी कार भी दे देते हैं। निक और ऑड्री को जहाँ पर वो ट्रक वाला आदमी पैसे लेकर गया था उस जगह की लोकेशन का पता लग जाता है। निक और ऑड्री कॉल कर सिक्योरिटी चीफ को सारा अपडेट देते हैं और वो दोनों पैसों का बैग लेने ही उस जगह पर जा रहे होते हैं। इस घर में आने के बाद महाराज की एक्स फियांसे काउंटेस दोनों डिटेक्टिव्स को गन पॉइंट पर ले लेती है और पैसों का बैग भी काउंटेस के ही पास होता है। दोनों लोग काउंटेस से पूछते हैं कि महाराज को तुमने किडनैप किया है। तब काउंटेस कहती है कि नहीं महाराज, मेरे पास नहीं है, मुझे सिर्फ पैसों का बैग चाहिए था और कुछ नहीं। ये बोलने के बाद काउंटेस अपनी सेक्रेटरी को ही गोली मार देती है और उसकी सेक्रेटरी मरते मरते काउंटेस को गोली मार देती है, जिसमें इन दोनों की ही मौत हो जाती है। मरने से पहले काउंटेस ने इस कमरे में आग लगा दी थी जिसके बीच में दोनों डिटेक्टिव्स फंस चुके थे और इन दोनों के हाथ और पैर भी बांधे हुए थे। तभी निक ऑड्री से बताता है कि मेरी जेब में एक कार्ड है जिसमें के ब्लेड लगा हुआ है, तुम उसे मेरी जेब से निकालो और हमारे हाथ पैर खोल दो। ऑड्री ठीक ऐसा ही करती है, पर तब तक आग कमरे में बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। तभी निक देखता है कि ऑड्री के कपड़ों में आग लग चुकी है। तब निक ऑड्री को लेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। बाहर स्विमिंग पूल होता है जिससे कि उन दोनों की जान बच जाती है। स्विमिंग पूल से निकलने के बाद निक और ऑड्री को लैम्बोर्गिनी कार दिखती है। दोनों उसके अंदर बैठकर अपने इंस्पेक्टर दोस्त को फोन करते हैं। वहाँ पर महाराज के परिवार के लोग भी मौजूद होते हैं। ऑड्री उन सबको कहती है कि तुम में से जो भी किडनैपर है वो महाराज को लेकर जूल्स वन नाम के रेस्टोरेंट में आ जाए। पैसों का बैग हमारे पास ही है और वहाँ पर महाराज को हमें दे देना और हमसे पैसों का बैग ले लेना। दोनों डिटेक्टिव्स पैसों का बैग लेकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। निक और ऑड्री यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं सभी को शक की नजरों से देखते हैं और सबके साथ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि लिफ्ट से महाराजा विक्रम उनके सामने आए होते हैं। तब महाराजा विक्रम कहते हैं कि मेरे पास मत आओ और वो दिखाते हैं कि उनकी छाती पर दो बड़े बड़े बॉम्ब्स लगे होते हैं। महाराज कहते हैं कि किडनैपर्स ने कहा है कि तुम पैसों का बैग लिफ्ट के अंदर डाल के टॉप फ्लोर पर भेज दो, उसके बाद हम लोग बॉम्ब को ऑफ करने का रिमोट कंट्रोल लिफ्ट के जरिए नीचे भेज देंगे। निक कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं पैसे नहीं भेजूंगा। वो कहता है कि ये सिर्फ खोखली धमकी है और वो लोग महाराज को कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद सभी लोग निक को समझा रहे होते हैं कि तुम पैसे भेज दो वरना महाराज की जान भी जा सकती है, पर निक किसी की नहीं सुनता। बॉम्ब पर उल्टा टाइमर चल रहा होता है। चलते चलते वो 0 पर पहुंच जाता है पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तब निक कहता है कि मैं जानता था कि किडनैपर कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि उसे पैसे मिलने में दिक्कत हो। तभी यहाँ पर विंडो ब्लास्ट होती है और उसके अंदर से मिलर अंदर आता है। ऑड्री पूछती है कि कार ब्लास्ट होने से पहले तुम कार से निकले कैसे? मिलर कहता है कि मैं कार से निकला नहीं था, बल्कि मैंने कार में एक टाइटेनियम का बॉम्ब प्रूफ बॉक्स लगवाया हुआ था और मैं उसके अंदर छुप गया था। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुमने सबके सामने अपनी मौत का नाटक किया और तुम शक के दायरे से बाहर हो गए। तब निक बताता है कि हर चीज तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई। तुम्हारे बंदे ने पैसों का बैग उठा लिया, पर जब वो वहाँ से निकलने लगा तभी महाराजा की एक्स वहाँ पर आ गई और पैसों का बैग वो ले गई। ये सब सुनने के बाद मिलर अपने पास से बॉम्ब का रिमोट निकालता है और वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। तभी यहाँ पर लिफ्ट से एक अनजान लड़की आई होती है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो रहे होते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर निक मिलर को रोकने लगता है, पर मिलर बंदूक निकालकर फायरिंग करने लगता है जिसमें के इंस्पेक्टर को एक गोली लग भी जाती है। फिर मिलर पैसों का बैग उठा लेता है और उसने अपने आप को हार्नेस से बांधा होता है। मिलर जैसे ही यहाँ से जाने लगता है ऑड्री उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो भी उसके साथ ऊपर की तरफ खिंचती हुई चली जाती है। मिलर और ऑड्री टेरेस पे पहुंच गए होते हैं। इंस्पेक्टर निक को एक बंदूक देते हैं और निक ऑड्री की मदद के लिए निकल पड़ता है। निक सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, उसे रोकने के लिए गुंडे भी बंदूक लेकर आ गए होते हैं। निक उन सबको हरा के छत के ऊपर आ जाता है। उसके पास 2 बंदूक होती हैं। वो मिलर के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करता है पर उसकी एक भी गोली मिलर को नहीं लगती, पर निक की एक गोली बॉम्ब के रिमोट पर लग गई थी जिस वजह से बॉम्ब डिफ्यूज हो
हो गया था और महाराजा की जान बच गई होती है। मिलर इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। वो ऑड्री को टेरेस से नीचे फेंक देता है और निक के साथ फाइट करने लगता है, पर ऑड्री की किस्मत अच्छी थी कि उसने हार्नेस को पकड़ा हुआ था। मिलर निक को बहुत मार रहा होता है, पर मौके का फायदा उठाकर निक पैसों का बैग खोल देता है, जिससे कि बैग में मौजूद सारे पैसे हवा में उड़ने लगते हैं। ऑड्री ने बिल्डिंग की रेलिंग को नीचे पकड़ लिया होता है और वहाँ पर उसे एक बंदूक भी मिलती है। मिलर निक को बहुत मार रहा होता है, तभी ऑड्री यहाँ पर गन लेकर आ जाती है। ऑड्री मिलर के ऊपर निशाना लगाती है और गोली चला देती है, पर गोली निक को ही लगी होती है। वो दोबारा कोशिश करती है, दोबारा गोली निक को ही लगती है। तब ऑड्री बगल में मौजूद एक रस्सी पर गोली मारती है और निक उस रस्सी को मिलर के साथ बांध देता है और उस रस्सी को ऑड्री एक बड़े जायंट व्हील के साथ बांध देती है और जैसे ही वो बटन दबाती है, मिलर रस्सी के साथ खिंचता हुआ टेरेस से नीचे गिरने लगता है। वो सीधा नीचे आकर हेलीकॉप्टर के पंखों के ऊपर गिरता है, जिससे कि मिलर की मौत हो जाती है और हेलीकॉप्टर भी क्रैश होकर पानी के अंदर जाकर गिर जाता है। ऑड्री और निक नीचे आ जाते हैं सभी लोगों के पास। अभी ऑड्री देखती है कि महाराज की बहन सायरा के हाथों से खून निकल रहा है। ऑड्री जब इसके बारे में पूछती है तो सायरा बताती है कि ये खून नहीं, मेहंदी है। आज की भगदड़ में ये फैल गई होगी। तभी ऑड्री कुछ सोचने लगती है और उसे कुछ डाउट होता है। तब वो सायरा से वापस आकर पूछती है कि तुमने कहा कि मेहंदी फैल गई है। तब सायरा कहती है कि हाँ, ऐसा ही हुआ है। तब ऑड्री कहती है कि जब वेलकम डांस हो रहा था तब तुम वहाँ पर नहीं थी, पर हाथी की एंट्री के बाद तुम तुरंत आ गई थी। तब ऑड्री कहती है कि मैं पहले हेयर ड्रेसर रह चुकी हूँ और मैंने बालों को मेहंदी से कलर किया है, पर मेहंदी जब एक बार सूख जाती है तब वो नहीं फैलती। फिर ऑड्री कहती है कि उस हाथी संभालने वाले आदमी के कपड़ों पर भी मुझे मेहंदी ही लगी हुई दिखाई दी थी और वो तुम्हारी ही मेहंदी थी, जो कि उस रात को सूखी नहीं थी। तभी निक कहता है कि इसका मतलब है कि कातिल सायरा है। सायरा कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी। तब निक कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को महाराज के नाम कर दिया था। ये सब सुनकर सायरा अपने असली रूप में आ जाती है और वो बंदूक निकालकर महाराज के ऊपर अटैक कर देती है, पर महाराज के सामने सिक्योरिटी चीफ आ जाते हैं और गोली उन्हें लग जाती है। तभी क्लॉडेट पीछे से आकर सायरा के सर पर वार करती है, जिससे कि सायरा बेहोश हो जाती है। निक के दोस्त इंस्पेक्टर को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। महाराज और क्लॉडेट निक और ऑड्री को शुक्रिया अदा करते हैं। निक और ऑड्री फिर आकर लवर्स पॉइंट पर मिलते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को किस भी करते हैं और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।